हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, इसका हम लोग थर्ड नियम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इससे पहले की वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले का वीडियो अगर रूल नंबर ए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को नहीं पढ़ा है तो मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पुश कर आप इसे अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वो होते हैं वे वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ यानी स्टार्ट में आता है। वे वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, नंबर वन। और नंबर सेकेंड ये है कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हो। या इस वाले से फर्स्ट रूल में क्या है कि क्या शब्द वाक्य से के पहले में वाक्य शब्द जैसे क्या शब्द आरंभ हो सेंटेंस से पहले ही। ओके, और सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। अंडरस्टैंड? तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले कुछ नियम को जान लें कि नियम क्या कहता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाता है, जैसे क्या मोहन स्कूल जाता है, तो इस सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया तो उसके लिए वाट नहीं लिखेंगे। ठीक है, वाट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्य के लिए आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के संज्ञाओं के साथ, बहुवचन संज्ञा आप समझ रहे हैं ना, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। ठीक है, बहुवचन के संज्ञाओं के साथ वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले डू लगा लेते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ये है रूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली यह बात है कि इन वाक्यों में जो अभी हम लोग ये दोनों रूल समझे हैं, इन वाक्यों में डू का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। ठीक है, आई होप दैट आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल कराएंगे तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे रूल 1 के अकॉर्डिंग। रूल 1 में क्या है कि वे वाक्य जिनमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, जैसे क्या शब्द यानी क्या तुम अब सोते हो, क्या चपरासी घंटी बजा, इन दोनों वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के पहले में आया है, इसलिए यह रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए अब इसका क्या बनेगा। इसमें रूल में आपको क्या बताया गया है कि ऐसे वाक्यों के लिए आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और सेकेंड वाले बी वाले में क्या है, चपरासी है। तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ओके, तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये इसको डू लगाने से पहले देखेंगे कि जो कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। आई बात समझ में? एक वचन अगर रहेगा कर्ता, जैसे चपरासी एक वचन कर्ता है यानी सिंगुलर नंबर है। ओके, तो सिंगुलर नंबर के साथ डू में क्या करेंगे, डू में ES ऐड कर देंगे। ओके, अंडरस्टैंड? और इसमें तुम क्या है, तुम प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम लोग सिर्फ डू लिखेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के नियम ए और बी में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या करते हैं, कर्ता से पहले डू, तो कर्ता से पहले इसका बनाएंगे तो डू। ठीक है,
डू आता है तथा सब्जेक्ट के बाद अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सोना, स्लीप। वर्ब क्या है, सोना है, तो सोने की स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं, स्लीप। क्या तुम अब को नाउ, क्या तुम अब सोते हो, डू यू स्लीप नाउ। इजी है ना। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे तो क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डज। इसमें डज इसलिए लगाएंगे क्योंकि चपरासी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हमेशा डू या डू के साथ EIS ऐड कर देंगे। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, डू द प्यून, चपरासी को प्यून कहते हैं इंग्लिश में, द प्यून। अब क्या करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि इसमें नहीं भी है, नॉट रिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। ये तो हो गया फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड रूल क्या है, वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आता हो। तो चलिए बीच वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड का एग्जाम्पल बताने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए रूल्स। यहाँ तो रूल्स राइटिंग वे में लिखा हुआ है, लेकिन आप शॉर्ट में रूल समझना है तो आप कैसे समझ लीजिए कि फर्स्ट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्यों के लिए आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले डू आता है तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसा इससे पहले मैंने बताया कि अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तब डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। ओके, चलिए तो वे अब तो इसके बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या तुम अब सोते हो, तो सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, क्या की इंग्लिश डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है तो इसकी डू लिखें हम लोग, फिर डू के पास क्या है, सब्जेक्ट लिखें यू, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ओके, सॉरी यहाँ पर नॉट लिखना भूल गए, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा यहाँ पर भी, ठीक, यहाँ पर भी नॉट रहेगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो डज, फिर द प्यून सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट लगा लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिंग, फिर ऑब्जेक्ट द बेल। ओके, फिर अदर्स, अंडरस्टैंड। तो अब चलिए नंबर सी यानी सेकेंड टाइप के रूल, वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक वाक्य से पहले आते हैं, शब्द से पहले आते हैं, जैसे तुम अब क्या करते हो, नहीं सॉरी बीच में आते हैं। वे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उसके लिए है कि तुम अब क्या करते हो, इसकी हम बनाएंगे तुम अब क्या करते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट में लिखें, क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ दिया है। तो कब मीन्स, कब की इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, सॉरी, तुम अब क्या करते हो, क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, व्हाट। फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे, देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है तो डू लगाएंगे, व्हाट डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या यू है तो व्हाट डू यू, तुम है सब्जेक्ट, तुम की इंग्लिश यू, व्हाट डू यू। फिर उसके बाद अब तुम अब क्या करते हो, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, करना को इंग्लिश में डू कहते हैं। यहाँ पर डू वर्ब है, एक वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा क्या है, वर्ब है, वो अंडरस्टैंड, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। तो वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, किसकी की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हुज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हुज। ओके, फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या ही है, ही जो है, ही के साथ हमेशा डज लगाते हैं, हुज डज
हुज बुक, हुज बुक मतलब किसकी, वह किसकी पुस्तक एक ही में होगा, ठीक है, किसकी पुस्तक एक ही में है, तो हुज डज क्वेश्चन मार्क है, हुज बुक, सॉरी हुज बुक लिखेंगे, हुज बुक। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, हुज बुक डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर ही के बाद नॉट, नॉट नॉट नहीं है इसे नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, READ रीड। ओके, आई होप डेट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमें लगता है कि अब आपको समझ में आए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है ये सब कि सब किसके पास क्या लगाए, किसके बाद क्या लगाए, तो आप इन दोनों रूल को याद कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद रहे, क्योंकि अक्सर इतने शॉर्ट में कोई नहीं बताता है, नहीं कहीं पर जल्दी लिखा हुआ मिलता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड रूल। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले टाइप वाले को पढ़ा है, अब सेकेंड टाइप वाले को पढ़ेंगे। सेकेंड वाले टाइप को पढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी PMC को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे अब आसानी से पढ़ सकें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड रूल को जान लेते हैं। सेकेंड टाइप के वाक्य का रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि प्रश्नसूचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि वाक्य के बीच में है तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वह कहाँ सोता है, इसकी भी रूल पहले की रूल की ही तरह है। ओके, जैसा कि आप इससे पहले का नियम पढ़े हैं इसको ट्रांसलेट बनाने का, और सेम वही रूल यहाँ पर भी लगेगा। जैसे वह कहाँ सोता है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह है, इसलिए डज लगाएंगे, वेयर डज। फिर कौन, ही, वह, वेयर डज ही स्लीप, वह कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप। ओके, अंडरस्टैंड, ये रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड रूल है इसमें कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक यानी नेगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से पहले नॉट आता है, जैसा कि ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्यों के स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के आधार पर डू या डज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर वर्ब है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, तो वाई, वह है तो डज, लड़की है इसलिए शी लगाएंगे, वाई डज शी नॉट, गाना का सिंग, गीत का सॉन्ग, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे, आज को टुडे। ओके, वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है। ओके, अंडरस्टैंड। हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी PMC पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें।
जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। तो इससे पहले आप देखिए आगे क्या है, संकेत। संकेत में क्या है, संकेत में 2 सेकंड में फर्स्ट हु के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हु के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और नंबर सेकंड में किसको के लिए हुम तथा किसकी के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। और भी आपके लिए है कि विशेष ज्ञान में देख लीजिए, विशेष ज्ञान में 3 दिए गए हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, हमेशा लगाइएगा वरना रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं लगाते हैं। और नंबर 3, गो क्रिया के साथ हाउस से पहले टू का प्रयोग होता है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सब रूल को पढ़ लिए। इसमें हमने ए बी सी आपको बताया है। आप अगर सी पढ़ें तो ए बी को भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब रूल आएंगे तो तभी जाकर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।